अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पीस टू यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में कुछ कंक्लूड करने जा रही हूँ। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल बातें बताने जा रही हूँ जो आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन नहीं की थी, लेकिन उन्हें मेंशन करना इम्पॉर्टेंट था। तो सबसे पहले ये कि इवन एंड ऑड फंक्शंस के लिए हमने देखा कि अगर फंक्शन इवन है, ठीक है, वो पीरियोडिक हो या ना हो, ठीक है। मैंने उसमें जब इवन फंक्शन को डिफ़ाइन किया तो जो डेफिनेशन प्रोवाइड की थी उस डेफिनेशन में मैंने ये नहीं कहा था कि फंक्शन स्पेसिफिकली पीरियोडिक है। उसमें जो बात की गई थी वो जनरल फंक्शंस की बात की गई थी जो पीरियोडिक हो भी सकते हैं, जो पीरियोडिक नहीं भी हो सकते। तो जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात की थी, जो कि ऑब्वियसली एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है और इसका ग्राफ समथिंग लाइक दैट होता है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एक इवन फंक्शन है। और हम देख सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी वही ग्राफ होता है। और अगर हम कोई सिमेट्रिक लिमिट्स लेते हैं ऐसे फंक्शंस की जो पीरियोडिक नहीं हैं, तो उनकी सिमेट्रिक लिमिट्स होनी चाहिए, लाइक -2 to 2 हो गया, ठीक है। जो पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होते उनके लिए आपने सिमेट्रिक लिमिट्स को लेना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स मैटर्स देयर। जो सिमिलर मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ होंगी बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी होंगी, वो वैल्यूज़ ली जाती हैं। और अगर वो फंक्शन इवन है तो जो पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करने पे जो आउटपुट आएगा वही नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स वैल्यूज़ को पुट करने पे भी वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये सारी की सारी वैसी ही वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ पुट करने पे हमें वाई की वैल्यूज़ मिली हैं। और इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सकता है। और भी बहुत से इवन फंक्शंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो इवन फंक्शंस जब वो नेसेसरली पीरियोडिक नहीं हैं तो उनकी जो लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की जो आप यूज़ करेंगे, या फिर जिस भी इंटेग्रल के अक्रॉस आप देख रहे हैं, लेट्स से ये इवन फंक्शन है, डी एक्स एक्स स्क्वेयर इवन फंक्शन मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है। तो जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी जो इवन फंक्शंस के लिए यूज़ की जा सकती है, वो एक सिमेट्रिकल लिमिट्स के लिए की जा सकती है, लेट्स से -L to L के लिए, जिसमें इस तरह की सिचुएशन होगी आपके पास। तो और फिर आप इसे ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, हैविंग गॉट दैट कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक इवन फंक्शन है जो कि नेसेसरी नहीं है कि वो पीरियोडिक हो, ठीक है। जो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए आपके पास ये जो लिमिट्स हैं ये सिमेट्रिकल होने चाहिए। पीरियोडिक फंक्शंस के लिए क्या सिचुएशन हो जाती है कि एक तो एक्स स्क्वेयर इज़ नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपने इसको पीरियोडिक बनाना है तो इसे आपको पीस वाइज करना होगा, या फिर आप अगर इसकी फोरियर सीरीज़ निकाल रहे हैं तो फिर भी आपको उसको एक रीजन में स्पेसिफाई करना होगा, और उसी रेंज में सिर्फ वो डिफाइंड होगा। फॉर दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स आउटसाइड दैट रेंज वो डिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर को इन द डोमेन -2 to 2 फोरियर सीरीज़ में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये वही अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी हो जाती है कि -2 to 2 की डोमेन में आप जो फोरियर सीरीज़ इसकी निकालेंगे, लेट्स से वो इतनी सारी मिल मिल के ये आई थिंक मैंने थोड़ी शेप अजीब कर दिया, लेकिन ये ऐसे मिल के जितनी वैल्यूज़ आप जितनी टर्म्स इसमें ऐड करेंगे उतना ही एक्यूरेट और क्लियर ग्राफ बनेगा। और अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ तक तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेकिन क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इज़ नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय फोरियर सीरीज़ अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर में -2 to 2 से आउटसाइड रेंज में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक्स इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो तो यहाँ ऊपर की तरफ जाता जाएगा, लेकिन जो फोरियर सीरीज़ में अगर आप इसमें पुट करेंगे तो वो इस एफ ऑफ एक्स के ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं होगा, बल्कि वो इस तरह से अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने तो इसको एज अ पीरियोडिक फंक्शन ही लिया था जब फोरियर सीरीज़ में एक्सपेंड किया। क्योंकि फोरियर सीरीज़ में एक्सपेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो फंक्शन आप एक्सपेंड कर रहे हैं वो पीरियोडिक होना चाहिए, तो आपने इसको एज अ पीरियोडिक लिया। तो ये एक लिमिटेशन है या फिर एक एप्लीकेशन है कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन में उस फंक्शन को एक्सपेंड करते हो इनटू फोरियर सीरीज़। तो जब आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है
पीरियोडिक नहीं है, या फिर आपने जो उसकी सेटिंग की है उसको पीस वाइज नहीं बनाया, या इस तरह की कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं आप पीस वाइज बना देते हो, डोमेन्स डिफाइन कर देते हो, तो वो फिर ऐसा ही फंक्शन रहता है। तो लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इस डोमेन में -2 to 2 में जहाँ पे इसे हमने फोरियर सीरीज़ में इसे एक्सपेंड किया, उसी में ये जो इसकी फोरियर सीरीज़ आएंगी एफ ऑफ फोरियर सीरीज़ लेट्स से जो आएंगी, वो इस डोमेन में एफ ऑफ एक्स के साथ एग्री करेंगी, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होंगे, लेकिन आउटसाइड ऑफ दिस रेंज वो इसके साथ एग्री नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो इधर इस तरह से अपने आप को अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करती जाएंगी। लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओरिजिनली क्या कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एज एक्स इंक्रीजेज वो ऐसे बढ़ता जा रहा है, वो उधर जा रहा है, जबकि फोरियर सीरीज़ जो आपने निकाली हैं एफ ऑफ एक्स के लिए वो -2 to 2 के लिए सिर्फ वैलिड है, इस रेंज के लिए स्ट्रिक्टली वैलिड है। उसके बाद तो वो फिर अपने आप को रिपीट करना शुरू करते हैं, वो कुछ और फंक्शन होते हैं। तो ये फिर हमें पता चल जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर पीरियोडिक नहीं है, हमें पता है, तो हम फिर जिस रेंज में इसे एक्सपेंड कर रहे हैं उसी रेंज में बस उसको कंसीडर करते हैं कि ये वैलिड है। आउटसाइड ऑफ दिस रेंज ये हमारे काम का नहीं है, तो बेशक वो उससे एग्री करे ना करे, दैट डजंट मैटर। तो ये चीज़ जैसे पहले भी हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है जो आपके पास फंक्शन हो वो पीरियोडिक ही हो, तो लेकिन हमें जो सर्टेन फंक्शंस होते हैं वो सर्टेन डोमेन में हमें उनकी वैल्यूज़ चाहिए होती है। कोई भी फिनोमेना के लिए सर्टेन डोमेन में हमें उसे स्टडी करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं उसे स्टडी करना चाहती हूँ सिर्फ -L to L में, तो मैं उसे -L to L के डोमेन में एज फोरियर सीरीज़ एक्सपेंड कर दूँगी, और एक्सपेंड करने के बाद सिर्फ वो फोरियर सीरीज़ को कंसीडर करूँगी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो मुझे गिवन था, जो कि नॉन पीरियोडिक था, तो इन द डोमेन -L to L ही। आउटसाइड ऑफ दिस डोमेन वो उसके साथ एग्री नहीं करेगा, लेकिन वो तो डोमेन आउटसाइड ऑफ दिस डोमेन हमने उसे कंसीडर भी नहीं करना। आउटसाइड ऑफ दिस डोमेन -L to L से बाहर हमने उसे कंसीडर भी नहीं करना, तो सिर्फ वो -L to L में ही हमारे लिए कंसीडर करने वाला होगा। ये हम हाफ रेंज एक्सपेंशन में भी इस कंसेप्ट को और क्लियरली देखेंगे। हाफ रेंज एक्सपेंशन में भी इसी कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये मैंने क्लियर कर दिया कि जब आपके पास फंक्शन इस तरह के हों जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं कि ये तो पीरियोडिक नहीं है, तो उन केसेस में आपके पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वो आपके पास सिमेट्रिक होनी चाहिए। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स भी करूँगी ताकि हम इनको समझ सकें ज़्यादा क्लियरली। तो सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमिलरली ऑड फंक्शंस के लिए भी सेम थिंग अप्लाइज, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे ऑड फंक्शंस के लिए भी आपने याद रखना है ज़ीरो इंटेग्रल आता है अगर सिमेट्रिक लिमिट्स हैं। फिर आते हैं ऐसे फंक्शंस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, या जो फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। जो फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं उनके केस में क्या चीज़ अप्लाई होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी वो पीरियोडिक होते हैं, या फिर हम उन्हें एज अ पीरियोडिक लेते हैं कि ये ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं और वो वैसे बिहेव भी कर रहे होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। अगर पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, इफ़ द फंक्शन इज़ पीरियोडिक, एफ ऑफ एक्स आपके पास अगर पीरियोडिक है, तो एक पीरियोडिक फंक्शंस का क्या मतलब होता है कि वो तमाम वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई करती है। उसके लिए ये 2L में ले लेती हूँ ताकि जनरल पीरियड हो जाए कि वो एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो पीरियोडिसिटी को मेंटेन रखता है। ये नहीं कि सिर्फ इतने इंटरवल में वो पीरियोडिक रहा, ये फिर इस चीज़ में हो जाएगी लिमिटेशन के जो फोरियर सीरीज़ आप निकालेंगे फिर ऐसे फंक्शन को, वो फिर इसी इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा। आउटसाइड दैट इंटरवल वो फोरियर सीरीज़ की एक्सपेंशन के साथ एग्री नहीं करेगा। आप नहीं लिख पाएंगे जो आपने फोरियर सीरीज़ लिखी है वो आप नहीं लिख सकते एफ ऑफ एक्स के इक्वल आउटसाइड ऑफ दैट इंटरवल जो हमने अभी बात भी की। तो अगर आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है तो उस केस में आपके पास रिपीटिंग केसेस आते हैं, वेव फॉर्म्स रिपीट होती हैं। अगर आप इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कोसाइन फंक्शन तो एक इवन फंक्शन है, जो पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। इवन फंक्शन ये है और ये -π/2 से +π/2 में अगर देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव डोमेन पुट की तो यहाँ पे भी जो आंसर आया है नेगेटिव डोमेन पे भी वैसा ही आया है। सिमिलर कॉपीज़ आ रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन उसके बाद नेगेटिव पीक आती है, यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंगली वहाँ पे नेगेटिव पीक आती है। तो जैसी यहाँ पे वेव फॉर्म है ना वैसी ही यहाँ पे वेव फॉर्म है, एक दूसरे की ये कॉपी हैं।
तो ये भी एक सिमेट्रिक ग्राफ है अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पे जैसा है यहाँ पे भी वो वैसा ही है, लेकिन इसमें अब माइनस पाई ये जो केस है, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ और माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है, यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव पीक आ गई और ये भी एक नेगेटिव, और ये दोनों ऐड होके, ठीक है, एक नेगेटिव रिजल्ट करेंगी। और ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं लेकिन ऑपोजिट इन पोलैरिटी है। ये एक पीक और ये ऐड होके ज़ीरो हो जाएंगे, ये और ये ऐड होके भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो माइनस पाई टू पाई पे कोसाइन फंक्शन का आप अगर इंटीग्रल निकालेंगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा, इवन दो इट इज़ इवन, लेकिन इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक दोनों आ रही हैं इक्वल, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं वो दोनों, और ऑपोजिट इन पोलैरिटी, तो वो सम अप होकर ज़ीरो दे देती हैं। इसी तरह आपके पास अगर आपने ये -3/2 टू पाई पुट कर दिया, ठीक है, तो इसमें ये पीक इस पीक से कैंसिल हो गई, ठीक है, दोनों इक्वल होती हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाली पीक इससे कैंसिल हो गई, तो इसका जो ये वाली पीक है ये वाली रह गई, तो आपके पास जो इंटीग्रल आएगा -3π/2 से पाई तक, उसमें ये नेगेटिव वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। और आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि -पाई टू पाई में ये पीरियड के इक्वल आ रहा था, पीरियड टू पाई बन रहा था, और ये पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन है जिसमें वो नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों पीक्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आप उसमें π/2 का या कुछ भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं, यहाँ पे ये ऐड करने पे ये होगा, लेकिन अगर आप एक और π/2 इसमें ऐड कर दें तो ये नेगेटिव पीक फिर इसमें से कैंसिल हो जाएगी। अगर आप -2 पाई से पाई तक करें, तो ये आप ग्राफ की एग्जांपल या ग्राफ की हेल्प ज़रूर लीजिएगा जो भी आपको फंक्शंस गिवन होंगे। मेरा मकसद ये क्लियर करने का था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिक लिमिट्स हों, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी और जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके लिए भी सिमेट्रिक लिमिट्स होने की कोई भी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि इनके केसेस में, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, तो ये एक दूसरे को एक रिपीट करते रहते हैं, अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते रहते हैं, उनकी डिफरेंट नहीं होती फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। वो जो अपने पीरियड में हैं, जैसे ये ऐसे हैं, तो बाद में भी वो वैसे ही रहते हैं। तो अगर वो सूटेबल लिमिट्स हों और उन लिमिट्स में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव पीक्स के नंबर जो सिमिलर इक्वल हों, तो वो कैंसिल आउट होके तो भी ज़ीरो रिजल्ट दे देते होते हैं। तो ये आपको हेल्प आउट करता है। इसी तरह साइन फंक्शन में ये अगर पॉजिटिव के लिए यहाँ पे पॉजिटिव पीक है 0 टू पाई में, तो ये 0 टू -पाई पे नेगेटिव पीक है। तो अगर -पाई टू पाई आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, और इसी तरह ये अपने आप को रिपीट करता है। तो ये पाई टू, ये 2 पाई है तो यहाँ पे 3 पाई होगा, तो पाई टू 3 पाई भी ले जाऊँ तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पीक भी आ रही हैं, जबकि ये सिमेट्रिक लिमिट्स नहीं है पाई टू 3 पाई, फिर भी क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इस पाई टू 3 पाई में इसका पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है, गिवन दैट इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पीक दोनों आती हैं इन अ पीरियड, तो हैंस इसका जो इंटीग्रल होगा वो भी 0 के इक्वल होगा। तो पीरियोडिक फंक्शंस के लिए ये सिचुएशन आ जाती है कि उनके लिए सिमेट्रिक लिमिट्स होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि एज आई टोल्ड कि वो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, अपनी वेव फॉर्म को। तो पीरियड के अंदर अगर वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं प्लस इनके पीरियड में नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीक इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ऑपोजिट इन पोलैरिटी है, वन पीक इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है सबका सेम है जैसे साइन फंक्शन का होता है, तो इस केस में वो अपने पीरियड के अक्रॉस कोई भी अगर उनकी लिमिट होगी या फिर जिसमें उनका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों आ रहा होगा, तो उसमें वो उनकी जो वो एज अ ऑड बिहेव करेंगे और वो 0 इंटीग्रल देंगे। और इसी तरह इवन फंक्शन के लिए भी होता है। एग्जांपल आपके पास ऐसा फंक्शन है ऐसा, तो ये इसके लिए अगर आप इसके अक्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, तो वो 2 टाइम्स दिस इंटीग्रल हो जाएगा। अगर आप 3 ले रहे हैं तो ये 3 टाइम्स दिस इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये फिर पीरियोडिक फंक्शंस के लिए थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, डिपेंड करता है आपको कैसा फंक्शन किया गया है, प्लस आपको जो इंटरवल कैसा दिया गया है जिसके अक्रॉस आपने उसकी निकालनी है फोरियर सीरीज़ निकालनी है, तो ये आपने वेरीफाई कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें बताना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने इनको बता दिया। सो जो मैं पॉइंट क्लियर आउट करना चाहती थी वो ये था कि अगर आपके पास जो एफ ऑफ एक्स जिसको आपने फोरियर सीरीज़ में एक्सपेंड करना है वो इस तरह के फंक्शंस की फॉर्म में गिवन है जो नॉर्मली आप देखते हैं कि पीरियोडिक नहीं होते, तो उनके लिए आपके पास सिमेट्रिक लिमिट होने का ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स फंक्शन गिवन है, एक्स फॉर एग्जांपल गिवन है, तो इसके लिए भी आपके पास सिमेट्रिक लिमिट होनी चाहिए, तो ताकि आप उसको एज ऑड ट्रीट कर सकें, वरना आप उसे एज ऑड ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास साइन को साइंस फंक्शन आ जाते हैं या फिर इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उन केसेस में आपके पास सिमेट्रिक लिमिट होना इंपॉर्टेंट नहीं है।
बस ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीक की जो नंबर्स हैं वो सेम हों, और दैट्स इट विच इज़ रिक्वायर्ड। अब जो नीदर ऑड और नॉर इवन फंक्शंस होते हैं ना, उनको भी आप एज ब्रेक कर सकते हो ऑड इवन फंक्शन में, या फिर उनके कुछ पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई फंक्शन गिवन है, और इसकी लेट से जो लिमिट आपको गिवन है वो इस तरह की है, माइनस पाई टू पाई गिवन है, और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि ये x इज़ इक्वल्स टू 0 पे पाई के इक्वल होता है। ये लेट्स से यहाँ पे ये पाई है और ये माइनस पाई पे 0 होगा। x इज़ इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे x माइनस पाई है, और x इज़ इक्वल्स टू पाई पे ये 2 पाई होगा, तो ये यहाँ तक गया, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है 2 पाई है, तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। और ये अगर पीरियोडिक है तो वी एक्सपेक्ट कि ये इस तरह से होगा। है तो यहाँ पे इस इंटरवल में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अब अपेरेंटली तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई इवन ऑड वाला ग्राफ के थ्रू आपको नहीं दिख रहा कि इक्वल हो, कि ये अलग है और ये पार्ट अलग है। लेकिन आप अगर इस फंक्शन को देखें तो दिस इज़ अ सम ऑफ एक्स एंड पाई। तो आप जब इंटेग्रल जब भी आप अप्लाई करते हो समेशन टर्म्स पे, तो इंटेग्रल्स की ये प्रॉपर्टी है कि दोनों पे वो सेपरेटली अप्लाई हो सकता है। तो अब अगर आप x को देखना चाहें तो x एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे माइनस पाई टू पाई में आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो x जो है एक ऑड फंक्शन है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सिमेट्रिक लिमिट्स आ रही हैं इस पर, तो सिमेट्रिक लिमिट्स हैं और ये ऑड फंक्शन है, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर दिस लिमिट। और अगर आप एफ ऑफ एक्स को फोरियर सीरीज़ में एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को फोरियर सीरीज़ पे जब अप्लाई करेंगे तो इसको एज ऑड लेते हुए अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इसमें आप अगर ए एन कोफिशिएंट को भी निकाल रहे हैं तो ए एन कोफिशिएंट को निकालते हुए आप करते हैं 1/, पाई होगा इसमें, और माइनस पाई टू पाई। तो इसमें एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स बाय एल होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है एक्स प्लस पाई, और कॉज एन पाई एक्स बाय एल जो कि एन एक्स बन जाएगा डी एक्स। तो ये इसके साथ भी आ जाएगा और ये इसके साथ भी, ये दो इंटेग्रल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये x इंटू कॉज एन एक्स, कॉज एन एक्स इज़ अ इवन फंक्शन, x इज़ अ ऑड फंक्शन। तो ये वाला इंटेग्रल जिसमें ये दोनों आ रहे होंगे ना वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पाई कॉज एन एक्स जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पाई बाहर आ जाएगा, और कॉज एन एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई आप देख सकते हैं क्या होगा वो भी। तो लेकिन है तो ये इवन फंक्शन ही। इवन फंक्शन के लिए ये होता है कि उसकी आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो ज़ीरो होगी, लेकिन ऑड के लिए वो ज़ीरो ही होगी अगर ये सिचुएशन इस तरह की आ जाए तो आप इस इवन एंड ऑड फंक्शन का जो फ़ायदा है आप इस तरह के सम और माइनस टर्म्स जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, सम हो रही होती हैं, उनमें भी कर सकते हैं। even though that function apparently was not even nor was neither even nor odd, लेकिन आपने उसके एक पार्ट को जो सम में था वो आइडेंटिफाई किया कि ये अगर इसको अलग से देखा जाए तो ये ऑड है, और ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन बनता है। अगर आप पाई को देखें तो पाई इज़ अ इवन फंक्शन, क्योंकि पाई में अगर आप माइनस एक्स पुट करें तो इक्वल आते हैं ये दोनों, तो पाई इज़ अ इवन फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। ऑड एंड इवन फंक्शन का सम आप कह सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स है। तो इसको एज ऑड लेते हुए, इसको एज इवन लेते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आप ऑड एंड इवन फंक्शन का फ़ायदा आप हर सिचुएशन में फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट थी। नेक्स्ट वीडियो पार्ट जो होगा उसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करूँगी। इवन एंड ऑड फंक्शंस के भी वो होंगे, उनमें इवन एंड ऑड फंक्शन का कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे, और जनरल फोरियर सीरीज़ को मतलब उनकी एक्सप्रेशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो उसके बाद हम हाफ रेंज सीरीज़ के बारे में, हाफ रेंज एक्सपेंशन ऑफ फोरियर सीरीज़ के बारे में और उसके कंसेप्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे कि वो क्या है। और ऐसे डिटेल जो नॉर्मली वीडियोस में नहीं मिलती। आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग माय ओन वीडियो, लेकिन जो मैंने फाइंड आउट किया और जो मुझे मुश्किल आई इसको समझने में, बिकॉज इट वाज नॉट जनरली अंडरस्टूड इन अ राइट वे, उसके लिए कुछ वेज सी एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं जो कि मोस्टली मुझे लगता है कि वो रॉन्ग भी होती हैं। तो लेट्स सी कि वो क्या होती हैं। इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लेना है आपने,
और पार्ट 1 वीडियो अभी इसके चेक कर लेनी है, और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैंने कुछ और चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई की हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को मज़ीद क्लैरिफाई किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपने चेकआउट करते रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होती हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वीडियोज़ के, तो उनको आप ज़रूर चेक कर लिया करें, वो हेल्प आउट करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू।